करते हैं। ग्लोबल टाइम्स वो हथियार चाइना का जिससे वो पूरी दुनिया तक अपनी बात को पहुंचा रहा है, और ग्लोबल टाइम्स की फ्रस्ट्रेशन अब खुलकर सामने आ रही है। लगातार चाइना के लोग अमन चाहते हैं, ये अब ग्लोबल टाइम्स लिखना शुरू कर चुका है। हम सही दिशा में जा रहे हैं, दूसरी हेडिंग है उसकी, और तीसरी हेडिंग में वो लिख रहा है कि हम इंतहाई पावरफुल हैं, और अगर हमारे साथ भारत में लड़ाई लड़ना चाहा तो वो हारेंगे नहीं, अगर वो लड़ते हैं तो वो हारेंगे। जीत हमारी है क्योंकि सबसे पावरफुल हम हैं। हमारी शक्ति का कोई भी टेस्ट ना लिया जाए। ग्लोबल टाइम्स लगातार ये लिख रहा है कि चीनी लोग अमन चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं, लेकिन क्या जिनपिंग भी अमन चाहता है? बड़ा सवाल ये है। कैप्टन आई सिंह साहब, ग्लोबल टाइम्स जिस तरीके से कल रात से सुर बदला हुआ है और ये कह रहा है कि हम अमन चाहते हैं एक लाइन में, दूसरी लाइन में अपनी ताकत की बात बता रहा है, तीसरी लाइन में जंगी लाइन कहते हुए कह रहा कि अगर हमसे भिड़े तो आप हार जाएंगे। तो वो ग्लोबल टाइम्स जो चाइना सरकार का उनका एक अपना पत्र मान के चले, उनका अपना पेपर मान के चले, क्योंकि वहां वैसे भी चाइना में आप जानते हैं कि वहां मीडिया को, प्रिंट मीडिया को पूर्ण आजादी नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, सरकार के मंशा अनुसार उन्हें चलना पड़ता है। तो वो ही कर रहे हैं जो वहां की सरकार चाह रही है, जो सरकार कह रही है, तो ये उनके हिसाब से है। बाकी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कुछ इससे व्यवस्थाएं हटके हैं। हमारे यहाँ मीडिया को पूर्ण आजादी है, मीडिया किसी के लिए कुछ भी लिख सकती है, प्रमाण मिले या न मिले, मगर मीडिया पहले उसको जो है ना घोषित कर देगी कि ये है। तो ये, और दूसरी हमारे यहाँ जो पार्टियां बैठी हैं, राजनीतिक पार्टियां, आपने देखा होगा कि अपनी पार्टी के फायदे के लिए वो देश का अनहित करने को तैयार हो जाती हैं। ऐसी हमारे यहाँ बहुत सी पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां हैं, जो, जबकि देश का हित पहले होना चाहिए, देश की प्रभुता के लिए कहीं कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मगर अगर एक पार्टी अगर देश हित में काम कर रही है तो दूसरी पार्टी तुरंत उसके ऊपर जो है ना कटाक्ष करने की। राइट सर, मैं आऊंगा कैप्टन साहब आपके पास। प्रफुल्ल बख्शी सर, ये जो लगातार माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, आपकी टिप्पणी इस पर, क्योंकि कल से सुर थोड़े से बदले हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सुर बदले नजर आ रहे हैं, क्या क्या मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को। सबसे पहले जो आई सिंह साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अगर ये सारा का सारे लोग, जो पार्टियां हैं जो देश के हित में काम नहीं करती हैं और देश के खिलाफ बात कर रही है, हमने उनके खिलाफ हमारे वो नहीं है, वो कब बनेंगे? ये सारी की सारी हमें अंतर की चिंताएं करनी पड़ेंगी। और फिर हमें ग्लोबल टाइम्स तो जो मर्जी कह ले, वो तो जो मर्जी टाइम तो कहेगा कि बख्शी भारत का प्रधानमंत्री है, उससे क्या हो जाता है जी। ग्लोबल टाइम्स को तो वो सिर्फ एक जबान है गवर्नमेंट की, वो पीआर एजेंसी है, उसको आप छोड़ दीजिए। हमें अपनी चिंता सबसे पहले अपनी करनी है। हमारी कमजोरियां कैसे दूर होंगी? क्यों हम अपने गवर्नमेंट को नीति लिखने के लिए बाध्य कर रहे हैं? इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, हर जगह वीकनेस है। तभी हमारी आज की ये बहस हो रही है टीवी पे, इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी कमजोरियां में चीनी